एक समय ऐसा था जब इस दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ भी लड़ी। इन विशाल आकार का डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज की। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक भी थे। ये उस समय की सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आखिर वह कौन सी घटना थी, इसका नामो निशान मिटा दिया। इसको जानने के लिए हम करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 65 करोड़ 50 लाख साल पीछे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक बने रहें। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती हुई ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिंघाड़ने की आवाज़ें। जब ये सारी डायनासोर प्रजातियां बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह जो अपने अक्ष पर घूम रहा एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता। लेकिन यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन नियति कुछ और मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड प्रति सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो उसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह अचानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्कापिंड को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर है। ये विस्फोट इतना ही शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातुएं अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में तब्दील हो गया। टकराव के 16 मिनट 40 सेकंड के बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता वाली भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशाल लहरें का निर्माण हुआ और एक समय के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह पर डायनासोर का विनाश हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई, इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर बन गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से बच निकले, लेकिन ये महाप्रलय की बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से लाखों टन मेटल, पत्थर और धूलकण अंतरिक्ष में चला गया था। वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती में बरसने लगी। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। इन धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिनके वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंचना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी।
विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे वह भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती के कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे भी सारी आबादी की जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिल सका। लेकिन महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स कैसे बच गया महाप्रलय से, डायनासोर के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, इन्हें जानेंगे हम अगले एपिसोड में। धन्यवाद।